नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। चांदूर रेल्वे गावातील एका युवकाला पूर्वनियोजित कट आखून इलेक्ट्रिक पोलवर चढवून खून केल्याची तक्रार दिल्यानंतर तळेगाव देशासर पोलिसांनी अमरावती जिल्ह्यातील चांदूर रेल्वे तालुक्यातील धोत्रा येथील सरपंचांच्या पतीविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे। आरोपी शरद विजय कंसे हा चांदूर रेल्वे तालुक्यातील धोत्रा गट ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाचा पती असल्यामुळे ग्रामपंचायत संबंधित कामे करून घेत होता। अशातच पंकज अशोक गोंडाने याला आरोपी शरद कंसे याने इलेक्ट्रिक पोलवर लाईट लावायचे आहे म्हणून सोबत चलण्यास सांगितले। त्यावर पंकज गोंडाने याने आरोपीला डीपी बंद केली का असे विचारले असता त्यांनी बंद केल्याचे सांगून डीपीला कुलूप लावल्याचे सांगितले। यावरून पंकज गोंडाने आरोपीच्या म्हणण्यानुसार लाईट लावण्याकरिता पोलवर चढला असता इलेक्ट्रिक करंट लागून तो पोलवरून खाली पडला व जागेवरच पंकज गोंडानेचा मृत्यू झाला। यावेळी आरोपी कंसे घटनास्थळावरच होता। आरोपी शरद कंसे याने मृतकाला ज्या पोलवर चढायला लावले होते त्या पोलवरची लाईन बंदच केली नव्हती। त्यामुळे आरोपी शरद कंसे याने माझ्या पुतण्याला जीवे मारण्याचा दृष्टी हेतू ठेवून व कट आखून लाईन बंद केल्याची खोटी खात्री देऊन खून केल्याची लेखी तक्रार सोमेश्वर बापूराव गोंडाने यांनी तळेगाव देशासर पोलिसांना दिली आहे। कंसे माझ्या घरी बोलावले, माझ्या पुतण्याला आला पंकज गोंडानेला लाईट लावायची आहे म्हणून चल म्हटलं। त्यानंतर माझ्या पुतण्यानं त्याला विचारलं का लाईन बंद करून आला का? हो म्हणे। त्यानंतर पोलवर चढायला नेलं। चढवल्यानंतर 5 मिनिटातच मला फोन आला, म्हणजे निरोप आला का बा करंट लागलं म्हणून। माझा पुतण्या तिथं जागीच ठार झाला। त्यानंतर 13 तारखेला मी रिपोर्ट दिला तळेगावला। दिल्यानंतर पोलिसांनी मला FIR दिला, 304चा गुन्हा तयार केला। आरोपीला तिथं हजर आणलं। त्यानंतर आरोपीला एकाच घंट्यानं पोलीस स्टेशन मधून सोडून दिलं। अजूनही आरोपी अटक झालेला नाहीये। तळेगाव देशासर पोलिसांनी आरोपी शरद विजय कंसे विरुद्ध भांडवीची कलम 304 अन्वये गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक शिवाजी राठोड करीत आहे। सध्या आरोपी फरारीत असल्याचे समजते। तर बापूराव गोंडाने राणा धोत्रा यांनी जबानी रिपोर्ट दिली की त्याचा पुतण्या पंकज अशोक गोंडाने वय 22 वर्षीय राणा धोत्रा हा इलेक्ट्रिक पोलवर चढून लाईट लावत असताना शॉक लागल्याने त्यांना उपचाराकरिता चांदूर रेल्वे येथे नेले असता मरण पावला। अशा त्याच्या जबानी रिपोर्टवरून पोस्टेला मर्ग दाखल करून तपासात घेतला। त्यानंतर दिनांक 13/12/2018 रोजी सोमेश्वर बापूराव गोंडाने यांनी लेखी तक्रार आणून दाखल केली की त्यांच्या गावातील शरद विजय कंसे हा त्यांच्या पुतण्याला पोलवर चढवून मृत्यूस कारणीभूत झाला। अशा त्याच्या लेखी रिपोर्टवरून दिनांक 13/12/18 रोजी कलम 304 भादवी प्रमाणे गुन्हा नोंद केला आहे व वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे तपास सुरू आहे। VCN न्यूज करिता चांदूर रेल्वे इथून शेजात खानची बातमी। इन दिनों अमरावती शहर में एक सुगबुगाहट चल रही है कि कुछ थानों के PIओं का तबादला किया जा सकता है। पुलिस स्टेशन में थानेदारों का तबादला आम बात है, होता ही रहता है, लेकिन इस तबादले के पीछे की कुछ वजहों को जानना जरूरी है। अमरावती शहर में कई पुलिस स्टेशन ऐसे भी हैं जिनके PIओं का तबादला 2 साल से अधिक समय या फिर काफी समय बीत जाने के बावजूद भी अब तक नहीं हो पाया है। वहीं जिन पुलिस स्टेशन के निरीक्षकों के तबादले की बात चल रही है, उन्हें अपना कार्यभार संभाले हुए सिर्फ 6 से 8 माह का वक्त ही बीता है। इन 6 से 8 माह के वक्फे में उन थानों में कई बड़ी कार्रवाइयां भी हुई है। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत गुटखे की बड़ी कार्रवाई हुई है और कई क्रिमिनल्स की धरपकड़ भी की गई है। बडनेरा पुलिस का कार्यक्षेत्र काफी बड़ा है, इसके चलते कई बार कई अनहोनी घटनाएं घटती हैं, जिसको लेकर कई बार पुलिस निरीक्षकों को सीधे तौर पर सवालों का सामना भी करना पड़ता है। अमरावती शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन में भी हालात ऐसे ही बने रहते हैं। कार्यक्षेत्र ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन शहर के बीचों बीच हिस्से में होने की वजह से कोतवाली पुलिस स्टेशन के
पुलिस कर्मचारियों को कई आंदोलन, कई धरने व कई प्रदर्शन और कई बार कानून व्यवस्था को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी से गुजरना पड़ता है। बीते वक्त में कई बार राजकमल चौक पर भी ऐसे हालात बने कि अगर पुलिस निरीक्षक अपनी कर्मठता से काम नहीं लेते तो हालात संवेदनशील हो सकते थे, लेकिन कोतवाली थाना के पुलिस निरीक्षक की कार्यशैली ही थी कि कई बार हालात गंभीर होते हुए भी संवेदनशीलता की हद को पार नहीं कर पाए। इसके बावजूद अब दोनों ही थाने के पीआईओं को इनाम में तबादला मिलने वाला है, ऐसी बातें चलने लगी है। अंबा देवी मंदिर का बंदोबस्त हो या फिर त्योहारों के मौसम में राजकमल चौक की व्यवस्था, हर एक की जिम्मेदारी कोतवाली पुलिस पर ही होती है और इन सब इंतजाम का जिम्मा वहां के पुलिस निरीक्षक पर होता है। लेकिन त्योहारों का मौसम खत्म होने के बाद ही इनाम स्वरूप उन्हें तबादला दिया जा रहा है, जबकि शहर के दूसरे पुलिस थानों में क्राइम व्यवस्था इतनी बढ़ी हुई है कि कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। इसके बावजूद शहर के पुलिस आयुक्त चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब उन्हें पुलिस आयुक्त का चार्ज संभाले हुए भी काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन शहर में कानून व्यवस्था डूबती चली जा रही है। इन सब का जवाब नहीं आ रहा है और न ही अब तक पुलिस आयुक्तालय की ओर से कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई की गई है जिससे गुनाहगारों पर अंकुश लगाया जा सके। खासतौर पर गाड़गे नगर पुलिस थाना अंतर्गत अतराम का मामला बार बार तूल पकड़ता चला जाता है। क्रिमिनल्स जमानत पर छूटते नहीं हैं कि उनके दूसरे गुनाह की जिम्मेदारी पहले से ही पूर्ण हो चुकी होती है। 1 से 2 दिन होते नहीं हैं कि कोई ना कोई नया गुनाह उनका सामने आ जाता है। अगर कोई गुनाहगार 3 से 4 बार गंभीर गुनाह करे तो पुलिस के हाथों में उसके तड़ीपार की सिफारिश होती है, लेकिन अतराम मामले में गाड़गे नगर पुलिस चुप्पी साधे बैठी हुई है। पता नहीं क्यों। शायद यह भी शहर में गुनाह के बढ़ते स्तर को बढ़ावा देने की एक वजह है। पुलिस आयुक्त महोदय, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इन सब की ओर ध्यान दें ताकि शहर को बदनाम होने से बचाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2014 चुनावों के पहले बड़े ही जोरों शोर से पृथक विदर्भ का मुद्दा उठाया था और सत्ता में आने के बाद विदर्भ राज्य को अलग करने का आश्वासन भी दिया था। भाजपा सरकार के इसी नारे की वजह से 2014 में उन्हें विदर्भ राज्य की ओर से भारी सीटें भी जिताई गई, लेकिन विदर्भ की जनता ने जिस तरीके से भाजपा पर विश्वास कर उन्हें अपना मत दिया, उसके मुताबिक भाजपा सरकार ने विदर्भ राज्य की स्थापना के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया। विदर्भ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का प्रामाणिक तौर पर साथ दिया। इसके बावजूद भाजपा के नेताओं ने विदर्भ की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के राजनेता अपना आश्वासन भी भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, विदर्भ हमारे एजेंडे में ही नहीं है। ऐसा कह के भाजपा नेताओं ने विदर्भ की जनता का बड़ा अपमान किया है। इन सब के बाद विदर्भ की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबक सिखाए बिना रहने वाली नहीं है। इस दिसंबर माह में लोकसभा का सत्र चालू है। इसी तरह फरवरी में भी एक सत्र होने वाला है। भाजपा सरकार के पास अभी भी वक्त है, वह अपनी गलतियों को सुधार सकती है। वह लोकसभा में विदर्भ राज्य के निर्माण की घोषणा की जा सकती है। ऐसा आह्वान विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की तरफ से भारत सरकार से किया गया है। आने वाले 2 जनवरी से 12 जनवरी 2019 में विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की ओर से विदर्भ राज्य निर्माण यात्रा निकाली जाएगी। भाजपा सरकार ने स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मित की घोषणा करनी चाहिए। इसके लिए जनता के बीच जाकर जन जागृति यात्रा भी निकाली जानी है। विदर्भ राज्य आंदोलन समितीने लोकजागर करायच्या दृष्टीने 2 जानेवारी पासून पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भ अशा 11 जिल्ह्यामध्ये जनजागरण यात्रा काढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि यामध्ये यावेळेचं आंदोलन हे निवडणूक आंदोलन म्हणून मतपेटीतलं आंदोलन आहे। रस्त्यावर जायचं नाही, मतपेटीत सगळ्यांनी हे करायचं आहे। यासाठी म्हणून जागर करायचा आहे। हा कार्यक्रम 2 महिने आधीच ठरला होता। त्यानंतर सगळे विदर्भातल्या 4ही विदर्भवादी संघटना, 5ही विदर्भवादी पक्ष असं सगळं अलायन्स झालं आहे। विदर्भ निर्माण महामंचाची स्थापना झाली आहे
ते नेते त्या ठिकाणी जिथे जिथे शक्य असेल तिथे जॉईन होतील। सुरुवातीला सगळे नेते असतील आघाडीतले, समाप्तीला सगळे असतील, जिसके तहत दोनों ही यात्रा निकाली जाएंगी। एक यात्रा संपूर्ण विदर्भ में फिरेगी तो दूसरी यात्रा पूरे पश्चिम विदर्भ में लोगों में जनजागृति करेगी। नागपुर में 12 जनवरी तक यह यात्रा वापस पहुंच जाएगी और वहीं पर इसका समापन होगा। आणि यातून आम्ही जनतेला निरोप असा देणार आहोत की भारतीय जनता पक्षाने आश्वासन दिलं होतं, लेखी दिलं होतं राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी साहेबांनी, आणि ते पाळलं नाही। आणि आता ते म्हणतात की इथे याच्यासारखं तीव्र आंदोलन नाही, म्हणजे 1200 पोरं मारा, आणि अमित शहानी सांगितलं हा विषय आमच्या अजेंड्यावर नाही। म्हणून आम्ही विदर्भातल्या जनतेला म्हणतो आपली फसवणूक झाली आहे। लबाडाचं आमंत्रण जेवल्यावर खरं, आणि म्हणून आपण 44 निवडून दिले होते मागच्या वेळेला। आता आम्ही त्यांना असं म्हणतो सरकारला की तुम्ही या अधिवेशनात आणि फरवरीतल्या लेखानुदानाच्या अधिवेशनात वेगळ्याच विदर्भाची निर्मिती करा, अन्यथा विदर्भ सोडा, विदर्भातून चालते व्हा, असा संदेश या निमित्ताने आम्ही सगळ्या जनतेपर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करतोय। 2019 के पहले ही विदर्भ मिल जाए, वरना विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी जगह पैर रखने की जगह नहीं दी जाएगी, ऐसा कहना विदर्भ राज्य आंदोलन समिति का है। और इस आंदोलन की जानकारी विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के पदाधिकारियों ने श्रमिक पत्रकार भवन में पत्र वार्ता के दौरान दी। राफेल प्रकरण में उच्च न्यायालय की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के बाद भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से 15 दिसंबर के रोज अमरावती शहर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी व प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान इनकी तस्वीरों पर कालिख पोती गई थी। इसके बाद इसी मामले का निषेध व्यक्त करते हुए दरियापुर कांग्रेस कमेटी व युवक कांग्रेस कमेटी की तरफ से 16 दिसंबर को महात्मा गांधी के पुतले के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले को जलाकर निषेध व्यक्त किया गया। वह मोदी सरकार चोर है, देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, इस तरह के अलग अलग नारे निषेध में व्यक्त किए गए। यह निषेध मोर्चा कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष सुधाकर पाटिल की नेतृत्व में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विश्वर बुंदेले, शिवाजी देशमुख, निशिकांत पाखरे, नगरपालिका गटनेता दिलीप चौहान, सुनील गावंडे, अमोल धर्माड़े, बबन देशमुख, गजानन पुरी, दत्ता कुंभारकर, पप्पू होले, सागर देशमुख, वीरू मोहड़, नूर अहमद, इरफान पठान, राजा भैया घड़ीवाले, सुनील अंबाटकर, मुमताज भाई, इरफान इनामदार, गोलू घाणीवाले, अरबाज खान, विकास देशमुख, पवन पाचपोर, सैयद जुबैर, सोहेल खान, मुसेफ खान, कपिश घुरडे, साहिल घाणीवाले, साजिद पठान, सुशील गुरमाड़े आदि कांग्रेसकर्ता उपस्थित थे। VCN न्यूज के लिए दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट। पश्चिमी देशों में दहशत फैलाने के बाद भारत में भी जीका वायरस से संक्रमित रोगी मिलने लगे हैं। इस वर्ष राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहला रोगी मिला। अब तक 149 रोगी मिले। इसमें 40 गर्भवती महिलाओं का समावेश है, जबकि बीते वर्ष गुजरात और तमिलनाडु में 4 रोगी मिले थे। एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से यह जीका वायरस का फैलाव होता है। इस मच्छर के काटने से डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलता है। ऐसे में इसके फैलने की आशंका प्रबल है। यह जानकारी नेशनल ब्रेन वीक के राष्ट्रीय समन्वयक व विश्व ट्रॉफिक न्यूरोलॉजी के अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम ने दी। इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी की तरफ से 16 से 14 दिसंबर के बीच देश भर में राष्ट्रीय ब्रेन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह के मद्देनजर डॉक्टर मेश्राम ने बताया कि मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों के प्रति जन जागृति ही इस सप्ताह के आयोजन का उद्देश्य है।
जांच व तकनीक के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है, वैसे ही उन्नत दवाएं भी आ गई हैं, जिससे बीमारियों के इलाज में काफी मदद मिल रही है। हालांकि कई मरीजों को अब भी उपचार नहीं मिल पा रहा है। जीका वायरस सबसे पहले 1947 में रीसस जाति के बंदर में युगांडा के जिग्गा जंगल में मिला। वर्ष 2015 में दक्षिण अमेरिकी देशों में यह बीमारी काफी तेजी से फैली। अकेले ब्राजील में 17 लोगों में वायरस का प्रकोप हुआ। मच्छर के काटने से, शारीरिक संबंध बनाने और दूषित खून देने की वजह से यह बीमारी फैलती है। इस बीमारी का सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं को होता है। बुखार आना, खुजली होना, सिर व शरीर में दर्द, आँख आना, शरीर पर छाले आने आदि इस बीमारी के लक्षण हैं। विषाणु होने के बाद भी 80% लोगों को कोई समस्या नहीं होती। डॉक्टर मेश्राम ने बताया कि जीका विषाणु के संक्रमण के बाद उसके इलाज के लिए कोई दवा नहीं है, साथ ही कोई वैक्सीन भी नहीं है। मच्छर के काटने से बचें, इस रोग को न होने देना यही सही उपाय है। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना।
नुकत्याच पार पडलेल्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात भाजप शिवसेना यांच्या विद्यमान सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगरांना अनुजमातींमध्ये समावेश करण्याबाबतचा अहवाल केंद्र सरकारला पाठवित असल्याचे घोषित केले होते। धनगर हे आदिवासी नसतानाही त्यांना अनुजमाती प्रवर्गात समाविष्ट करून विद्यमान सरकार खऱ्या आदिवासींच्या हक्क व अधिकारावर अन्याय करून पाहत आहे। फडणवीस सरकारचा हा दुप्पटी डाव उधळून लावण्यासाठी आणि आपल्या संवैधानिक हक्क अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी मूळ आदिवासी जमातींचा 15 डिसेंबरला भव्य बेधडक मोर्चा काढण्यात आला। हा मोर्चा शिवाजी चौक पुसद येथे काढण्यात आला असून मोठ्या प्रमाणात मूळ आदिवासींनी आपला सहभाग नोंदविला। या मोर्चाद्वारे अनुसूचित जमातीत कोणत्याही जाती समाविष्ट न करण्यात येणे, डीबीटी योजना कायमस्वरूपी बंद करण्यात येणे अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या। पुसद तालुक्यामध्ये उमरखेड, महागाव, दिग्रस आणि किनवट पर्यंत, नांदेड पर्यंत हा मोर्चा आरक्षणाच्या जे शासनाने आरक्षणावर घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला आहे त्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आज आदिवासी समाज एकजुटीने पुसद तालुक्यामध्ये इथे उपस्थित झाला होता। खरं तर या शासनाने, फडणवीसच्या शासनाने, शिवसेना भाजप शासनाने या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मूळ आदिवासीच्या संविधानाला धक्का पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्यामध्ये इतर जातीचा समाविष्ट, मग धनगर असतील, आणखी इतर जाती असतील, त्यांना समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि याचा अहवाल मुख्यमंत्री म्हणाले की केंद्राकडे पाठवलेला आहे। या शासनाला मला एकच प्रश्न विचारायचा आहे, तुम्ही 2019 ची निवडणूक समोर ठेवून असा लोकांना एक प्रकारचा काय म्हणता येईल त्यांचा विश्वासघात करायचा परत एकदा ठरवलेला आहे का? कारण संविधान एवढा डॉक्टर बाबासाहेबांनी लिहून ठेवलेला आहे की त्या संविधानाला धक्का पोहोचू शकत नाही आणि आम्ही त्याला धक्का सुद्धा लागू देणार नाही। कारण आज आदिवासी जागृत झालेला आहे, मोठ्या संख्येने इथे आलेला आहे। अत्याचाराच्या विरुद्ध वाचा फोडण्यासाठी आम्ही इथे जमा झालेला। VCN न्यूज करिता पुसद येथून प्रफुल्ल जोशीची बातमी। अमरावती महानगर पालिका की फजीहत की वजह बन चुके सूखली कंपोस्ट डेपो अमरावती अंतर्गत इस जगह पर पिछले 30 से 40 वर्षों से शहर की 8 लाख आबादी का कचरा जमा किया जा रहा है। इस कंपोस्ट डिपो की मियाद वर्ष 2000 में खत्म हो जाने के बावजूद 18 सालों से इसी जगह पर कचरा डंप किया जाता है। इससे परिसर में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होने के साथ साथ परिसर के नागरिकों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी नजर आ रही है। इस मामले में जवाब मांगते हुए परिसर के नागरिकों ने पिछले 10 दिसंबर को प्रशासन को पत्र सौंपकर जवाब तलब किया था। आपको बता दें कि कंपोस्ट डेपो से उत्पन्न समस्या को लेकर VCN न्यूज कई दिनों से आप सभी को रूबरू करा रहा है। वहां के लोगों की समस्याओं से भी हम कई दिनों से शासन, प्रशासन और शहर की जनता को रूबरू करा रहे हैं। इसके बाद एक बार फिर से नागरिकों ने प्रशासन से जवाब तलब किया है। प्रशासन को नागरिकों द्वारा दिए गए पत्र में कहा गया है कि मियाद खत्म होने के बावजूद रोजाना कंपोस्ट डिपो पर 300 से 400 ट्रक कचरा आता है। यहां से आसपास के इलाकों में डेंगू का प्रमाण भी अधिक है। दूषित वातावरण के चलते नागरिकों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ यह भी कहा गया है कि कचरा डेपो पेट अमरावती में होने के बावजूद इसे सूखली में दिखाया जाता है। महानगर पालिका ने बड़ी चतुराई से प्रशासन और नागरिकों को गुमराह किया है। मंदबुद्धि व शारीरिक अपंग विद्यालय हर्षराज कॉलनी स्थित सकाळ राज्यस्तरीय चित्रकला स्पर्धा 2018 चे आयोजन करण्यात आले होते। या स्पर्धेमध्ये पहिले ते 10वी पर्यंतचे विद्यार्थी तसेच मंदबुद्धी व दिव्यांग गटातील विद्यार्थ्यांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता। या स्पर्धेमध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभाग घेत विद्यार्थ्यांनी अतिशय सुंदर अशी चित्रे रेखाटली। यावेळी सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांचा उत्साह हा मात्र बघण्याजोगा होता। विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य आणणाऱ्या व त्यांच्या कलागुणांना वाव देण्याकरिता घेण्यात आलेल्या या स्पर्धेला विद्यालयातील शिक्षक भास्कर पाटील सर, विशेष शिक्षक राऊत सर व देशमुख व इंगोले सर यांनी परिश्रम घेतले। सकाळ समूहाच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षापासून शालेय मुलांच्या कलागुणांना वाव मिळावी या दृष्टीने
बालचित्रकला स्पर्धेचे आयोजन केलं जाते. डिसेंबर महिन्यामध्ये दरवर्षी केलं जातं. त्या दृष्टीने राज्यभर हे आयोजन एकाच वेळी आणि एकाच दिवशी होत असल्यामुळं अमरावती जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यांमध्ये, तालुका स्तरावर आणि शहराच्या जवळपास शहरामध्ये 10 केंद्रावर आणि ग्रामीणमध्ये तालुका स्तराच्या 12 ते 13 केंद्रावर. ब्युरो रिपोर्ट VCN न्यूज. महाराष्ट्र के सहकारिता एवं वस्त्र उद्योग मंत्री सुभाष देशमुख ने 15 दिसंबर को राज्य में रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए रेशम ग्राम साकार करने का उपक्रम आरंभ करने की घोषणा की. कम लागत में अधिक उत्पादन देने वाले रेशम उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को रेशम ग्राम के मार्फत बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा. देशमुख के हाथों शनिवार को देशपांडे सभागृह में महारेशम अभियान 2019 आरंभ हुआ. इसी निमित्त किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने यह घोषणा की. इस दौरान हैंडलूम महामंडल के अध्यक्ष प्रकाश पाटिल, विधायक जोगेंद्र कवाड़े, वस्त्र उद्योग विभाग के सचिव अतुल पाटने, आयकर उपायुक्त संजय ध्युरे, बैंक प्रतिनिधि सुभाष भोंडे, रेशम निदेशालय की संचालक भाग्यश्री बनायत उपस्थित थे. देशमुख ने कहा, रेशम ग्राम के माध्यम से किसानों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. रेशम के कीड़े से लेकर कपड़े तक की संपूर्ण प्रक्रिया क्लस्टर के माध्यम से एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि रेशम की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य में रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करने की नीति तैयार की गई है. अहिंसक रेशम की संकल्पना को आधार बनाकर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन व नेशनल यूनियन ग्रामीण डाक सेवक इनकी केंद्रीय शाखाओं की ओर से संयुक्त तौर पे 18 दिसंबर 2018 को अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय लिया गया है. देश भर में लगभग 2,60,000 ग्रामीण डाक सेवक एक साथ सामूहिक बेमुद्दत अवकाश पर जाने वाले हैं. देश के ग्रामीण भाग में संपूर्ण इलेक्ट्रिक बिल, सेविंग RD, सुकन्या स्पीड पोस्ट, रजिस्टर मनी ऑर्डर, पत्र वाटप व सभी काम ठप होने की संभावना 18 दिसंबर से जताई जा रही है. डाक विभाग में 8 घंटे काम करने के बावजूद भी ग्रामीण डाक सेवकों को सिर्फ 4 घंटे काम का ही मानधन दिया जाता है. बार बार संघर्ष करने के बाद भी आश्वासनों से ज्यादा ग्रामीण डाक सेवकों को कुछ भी मिला नहीं. न ही ग्रामीण डाक सेवकों को किसी प्रकार की कोई सुविधा दी जाती है और न ही उनको सरकार बेहतर मानधन दे रही है. अपनी कई मांगों को लेकर केंद्रीय संगठन के आदेश अनुसार ग्रामीण कर्मचारियों ने बेमुद्दत हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है. ग्रामीण कर्मचारियों की मांग है कि डॉक्टर कमलेश चंद्र कमेटी की सभी सिफारिशों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया जाए. सेवानिवृत्त GDS कर्मचारियों को 1/1/2016 से नवी सिफारिशों के तौर पर आर्थिक लाभ दिया जाए व कमेटी के सुझाए हुए फॉर्मूला 2.57 वेतन वृद्धि लागू की जाए. ग्रेजुएटी की मर्यादा 5 लाख व ग्रुप बीमा प्रति महीना 500 रुपए किया जाए, जिसका लाभ मृत JDS के वारिसों को दिया जाए. इसी तरीके की कई मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं. गौरतलब हो कि भारतीय डाक सेवा एक वक्त में भारत में एक जगह से दूसरी जगह संचार का माध्यम थी, लेकिन पिछले कई दिनों से हालत खस्ता होती चली जा रही है. सरकार कई योजनाओं का ऐलान कर रही है, लेकिन डाककर्मियों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जाता. डाककर्मी अपनी अनदेखी को लेकर नाराज हैं और इसी के चलते उन्होंने बेमुद्दत हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है. आम्ही ग्रामीण भागामध्ये आपल्या देशामध्ये ग्रामीण डाक कर्मचारी 2,60,000 आहेत. त्यापैकी अनेक वेळा सरकारचे दरबारी म्हणजे आंदोलनं झाली, धरणे झाली, संप झाली, सर्व झाली, पण सरकार कोणत्याही प्रकारचे आम्हाला सुविधा देण्यास तयार नाही. आम्ही ग्रामीण विभागामध्ये ब्रांच पोस्टमास्टर आणि पोस्टमन असे 2 कर्मचारी ग्रामीण विभागामध्ये पोस्ट ऑफिसमध्ये काम करतात. त्यांना फक्त 4 घंट्याचा TRCA दिला जाते. पगार नाही दिला जात, TRCA दिला जाते, टाईम फ्रॅक्चर अलाउन्स म्हणून.
आणि कुठल्याही प्रकारचे मेडिकल सुविधा नाही, पेन्शन नाही आणि कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा मिळाल्या नाही. तर त्या उद्देशानं आमच्या ऑल इंडिया ग्रामीण डाकसेवक संघटनेचे दिल्लीचे सेक्रेटरी SS महादेव यांनी 18 डिसेंबर 2018 पासून बेमुदत संपाची हाक दिलेली आहे. समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का. विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज. नमस्कार.